ला बेटा बच्चों जरा एक्सरसाइज 8.1 हम है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y equals to x square and y equals to absolute value of x। तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों ने जो रीजन बाउंड किया है वो निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम देखें पैराबोला y equals to x square तो ये किस टाइप का होता है, इधर या इधर? सर पैराबोला y equals to x square y एक्सिस पर y एक्सिस पे मतलब ऐसे, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा मेरे ख्याल से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक बार मैं रीचेक भी कर लेता हूँ, ठीक से मुझे याद ना हो, शायद बार बार कंफ्यूजन से हो जाते हैं इसमें। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये रहा बराबर। गलत बना दिया। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y है। ये देखो दोबारा से थोड़ा सा ऐसे कट कर, हमारे पास ये जो पैराबोला है ना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में क्या है ये पैराबोला में कंफ्यूजन मुझे हो गई। ये है पैराबोला y, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। आई बात समझ में? आप समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का मतलब ही किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जो होता है ये इस टाइप का पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और वाई इक्वल्स टू एक्स, इसमें दो वैल्यूज होती है, वाई इक्वल्स टू एक्स एंड वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। मतलब ये लाइन कहाँ जा रही है, ऑरिजिन से होके ऐसे जा रही है। तो इन दोनों ने जो रीजन बाउंड किया पैराबोला ने और इस लाइन ने, वो रीजन मुझे फाइंड करना है। तो वो रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। वी हैव y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x। तो पहले तो अगर पॉजिटिव रखूंगा x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो है x इक्वल्स टू आएगा 0 और x इक्वल्स टू आएगा 1। दूसरा वाला अगर मैं पुट करता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स को अगर इधर ले जाता हूँ माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से अगर कॉमन लूँ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। तो दोनों में जो मेन कॉमन पॉइंट है वो है एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 0 मतलब एक तो पॉइंट यहाँ पर है एक्स इक्वल्स टू 0 0 और दूसरा वाला पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू 1 जहाँ पे काउंट हो रहा है। तो एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट काउंट हो रहा है। अब इन दोनों ने जो रीजन बाउंड कर रखा है यही है, इन दोनों ने जो रीजन बाउंड कर रखा है वो रीजन है ये वाला, है ना। अब ये रीजन किसके अंडर में है हमारा, लाइन के अंडर में, और किस में है ये, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो देखो अगर मुझे ये वाला रीजन निकालना है, ये जो बाउंडेड रीजन है ये निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइन के अंडर जो रीजन है, लाइन के अंडर जो रीजन है उसमें से जो पैराबोला के अंदर का रीजन है वो क्या कर देता हूँ, माइनस। लाइन के अंदर जो रीजन है उसमें से जो पैराबोला के अंदर का रीजन है वो क्या कर देता हूँ, माइनस। समझ में आई बात या नहीं आई? आई। तो एरिया बाउंडेड बाय these two curves
इन दो कर्व से जो रीजन बाउंडेड होगा, पहले तो लाइन का ले लो 0 से 1। लाइन क्या है? y इक्वल्स टू x या y dx। उसमें से फिर कर्व का रीजन क्या कर दो? -0 to 1 y dx। तो ये आ जाएगा 0 से 1। लाइन के लिए क्या है? y इक्वल्स टू x -0 से 1। कर्व के लिए y इक्वल्स टू क्या है? x स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे, x का होगा x स्क्वायर बाय 2, 1 से 0। ये हो जाएगा x क्यूब बाय 3, 1 से 0। वैल्यू पुट कर देंगे, पहले रखा 1, 1 बाय 2, 0 रखेंगे तो 0 बाय 2, 1 रखा 1 बाय 3, 0 रखेंगे तो 0 बाय 3, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 यानी कि 3 माइनस 2 बाय 6, 1 बाय 6 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर है। कॉपी करो। इसकी फिगर में एक करेक्शन है। ये हमारे पास जो लाइन है, एक तो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा पैराबोला है। दूसरा y इक्वल्स टू मोड x। इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो y इक्वल्स टू x और दूसरा क्या? y इक्वल्स टू माइनस x। मतलब ये लाइन एक तो इधर से जाएगी और दूसरी लाइन जाएगी इधर से, दूसरी लाइन जाएगी इधर से। ये वाली लाइन तो क्या कह रही है? y इक्वल्स टू x। और ये वाली लाइन में भी y क्या है? पॉजिटिव, लेकिन x क्या है? नेगेटिव। तो इसका जो शेडेड रीजन होगा, ये वाला रीजन तो निकाल दिया हमने, इसका क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि यहाँ पे भी बाउंड होगा। लाइन का रीजन तो ये है और इसमें से ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में नहीं आई बात? ये लाइन वाला मैंने तो थोड़ा गलत बता दिया। तो टोटल शेडेड रीजन, टोटल शेडेड रीजन के लिए से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये आ जाए। अब करो। इसे ऐसे करके रखो। मैं भूल गया था इसे मैंने नहीं कहा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। सबसे पहले तो इनकी फिगर बनाने से पहले मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं x की जगह पे पुट कर देता हूँ 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। तो अब जब मैं ऐसे करूंगा तो 4 4 जा 16y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 2 जा 16y इक्वल्स टू 4y। अच्छा, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 4y, 4 से 4 कैंसिल, 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का y इधर आए तो माइनस का y प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, 4y कॉमन लो, y माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लो, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया 4y माइनस 1 एंड y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1/4 और y इक्वल्स टू आ गया 1। अब इनसे x भी निकाल लो। x इक्वल्स टू हमारे पास में है 4y माइनस 2, x इक्वल्स टू 4, y की जगह 1/4 माइनस 2, x आया माइनस 1 और x इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 2, 4 माइनस 2, x आया मेरे पास में 2। तो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के और कर्व के, ये है x जब -1 है तो y कितना है 1/4, x है 2 तो y कितना है 1। अच्छा, अब मैं इन दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, सीधी सी बात है, ये ऐसे करके जाएगी। अब अगला दूसरी इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो ये है। अब ये y1
जब y इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू कितना होगा, -2। इसका मतलब x इक्वल्स टू अगर हम -1 यहाँ लें तो -2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई। अब एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कर्व, दोनों से जो बाउंडेड रीजन है वो निकालना है। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x है -1 से 1/4 और ये है आपका दूसरा पॉइंट 2 से 1। अब इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। अब बच्चे एक चीज ध्यान देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल ABM इसके एरिया में से, इस ट्राइंगल के एरिया में से पैराबोला के अंडर का एरिया, अच्छा एरिया बाउंडेड बाय द, तो हमें ये वाला रीजन निकालना है, ये वाला एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। हाँ जी, कर्व और लाइन दोनों का जो एरिया बाउंडेड है, तो कर्व और लाइन दोनों ने जो एरिया बाउंड कर रखा है बच्चों, वो ये वाला एरिया बाउंड कर रखा है लाइन और कर्व ने। मेरी बात नहीं आई समझ में, कैसे निकलेगा? इस ट्रायंगल में से इसका एरिया बताओ। बिल्कुल सही। इस ट्राइंगल के एरिया में से, इस ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं इस पैराबोला का एरिया माइनस कर दूं तो ये निकल जाएगा, है ना। यानी कि एरिया ऑफ द बाउंडेड एरिया निकालें, बाउंडेड एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय द लाइन माइनस एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब लाइन ने जो एरिया बाउंड किया, तो लाइन में देखो x का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। लाइन में जो पहला x का कोऑर्डिनेट है, जब मैंने y रखा 0 तो x का कोऑर्डिनेट कितना आया, -2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट -2 है, इससे 0। x का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 से +2 तक। नहीं आ रही बात समझ में, कहाँ तक आ रहा है, -2 से +2 तक y dx माइनस। अब पैराबोला में कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -1 से, 0 से नहीं, -1 से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। अच्छा x एक्सिस -1 से 2 तक y dx। लाइन के लिए देखो -2 से +2। अच्छा अब लाइन के लिए जो y आएगा, y इक्वल्स टू क्या आया, -2 इधर आया तो x + 2/4 और -1 से 2। पैराबोला के लिए y क्या आया, x²/4 dx। यहाँ पर भी क्या आया, dx। 1/4 ऐसे ही रहा, x का हुआ x²/2, 2 का हुआ 2x, 2 से -2। यहाँ पर अगर आएगा तो 1/4 x का हुआ x³/3, 2 से -1। अब 1/4 में बाहर लिख लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसान रहे। अब 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का स्क्वायर/2 + 2 × 2, फिर -2 का स्क्वायर/2 और एक ये ऐसे लगता है स्मॉल ब्रैकेट प्लस 2 × -2। ये वाला तो पहले वाला पोर्शन सॉल्व हुआ। 1/4 तो बाहर ही चला गया, चलो इसको 1/4 यहाँ पे लिखो। 2 की पावर 3/3 -1 की पावर 3/3। तो यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे देखो 1/4, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे माइनस का 1/4, 2 का क्यूब 8/3, 1 का क्यूब 1/3।
अब जी आपका 4/2 से 4/2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1/4, 4 + 4 8, 1/4, 8 - 1 7/3, सॉरी 1/4 है। यहाँ पर आ गया 2, 2 माइनस का 7, 4 3 = 12, 12 2 = 24 - 7/12 कितना आएगा बच्चों? 17, 17/12 स्क्वायर। करो जरा कॉपी। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, ठीक है, y² = 4x and x = 3, y² = 4x and x = 3, तो x = 3 पर ये लाइन और y² = 4x पर ये पैराबोला, तो ये 0 0 हो गया, ये 3 0। अब ये एरिया किसके अंडर में, हमारा कर्व के अंडर में, तो मैं पहले तो निकाल लेता हूँ एरिया ऑफ OBA, तो ये आया 0 से 3 y dx, 0 से 3 y² = 4x है, √4x dx, 0 से 3 √4 का 2 √x dx, 2 बार 0 से 3 √x का मतलब x की पावर 1/2 इंटू dx, 2 0 से 3 इसको निकालेंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 एज इट इज, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, ये आया हमारा 3 से 0, 2 x की पावर 3/2, नीचे भी आया 3/2 की पावर 3 से 0, अब ये 2 ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा 2 2 = 4/3, x की पावर 3/2, 3 से 0, 4/3, 3 की पावर आ जाएगा 3/2 माइनस 0, 4/3 इंटू 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 0 को तो दो छोड़, 4/3, 3 का पेयर आया बाहर, √3, 4 3 = 12/3 √3, और टोटल एरिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो टोटल एरिया, टोटल शेडेड रीजन, क्योंकि हमने ये वाला कौन सा एरिया निकाला था, OAB, जबकि ग्राफ, कर्व और लाइन ये कौन सा एरिया वो कर रहे हैं, नीचे वाला भी कर रहे हैं ना उतना ही, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 12/3 इंटू 24/3 √3, 3 8 सा 24, 8 √3 स्क्वायर यूनिट। अब करो से क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइंस x = 0 एंड x = 2। तो देखो सबसे पहले ये जो हमारे पास में है x² + y² = 4, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, है ना, इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ पे है, 0 0 पर, और इसकी रेडियस कितनी है, 2, मेरी बात समझ में आई, तो ये सर्कल तो ये है हमारे पास में, एक तो रीजन इस सर्कल से, ठीक है, दूसरा बाउंडेड बाय द लाइंस x = 0 एंड x = 2, और इसके साथ साथ में जो लाइंस हैं
एक तो है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 का मतलब y एक्सिस, एंड x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, एक मिनट, x इक्वल्स टू 2 इसकी रेडियस ही 2 है, x इक्वल्स टू 2, इन दोनों के बीच का एरिया, तो इन दोनों के बीच का एरिया जो है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, इन दोनों के बीच का एरिया यही एरिया है। मेरी बात नहीं आ रही समझ में, या आ गई? आ गई? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्कल के एरिया में से ये पॉइंट क्या है 0 0 और ये पॉइंट क्या है 2 और 0, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया पहले मैं इसका निकाल देता हूँ, ओ ए बी का एरिया निकाल देता हूँ, एरिया ओ ए बी, तो ये हो जाएगा 0 से 2, और ये एरिया किसके अंडर में है, सर्कल के अंडर में है ना, तो सर्कल के अंडर में है तो मैं लिखता हूँ इसे y dx, 0 से 2, y देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या y इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 0 से 2 4, 2 का स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास एक फॉर्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, पता नहीं तुमने याद किया होगा या नहीं, इसका फॉर्मूला ये था x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यही था ना, तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ पर हम लिमिट रख देते हैं 2 से 0, तो जब मैं ये लिमिट 2 रखता हूँ तो 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 2/2, 2 रखने पे तो ये आया, और जब मैं ये लिमिट 0 रखता हूँ तो 0/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/2। अब जब मैं इसको रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, है ना, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स 2/2 कितना हो गया 1, यहाँ पर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 साइन 0, अगर यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 0 है ना, तो 0 जो है वो साइन में साइन 0 की ही वैल्यू है, तो साइन इनवर्स से अगर साइन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये वाली टर्म भी आ जाएगी 0, ये सारा ही 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आया 2 साइन इनवर्स 1, 2 साइन इनवर्स 1 जो है ये आ जाता है साइन π/2, तो 2 इंटू π/2 क्या आ गया यहाँ पर पाई, ये तो सिंपल सिर्फ इतना एरिया आया है ओ ए बी का। अब इसके बाद बस इतना तो ये यही होगा आंसर इसका, इसने ओ ए बी का ही निकाला है। फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया लाई कर रहा है ए ओ बी, तो ए ओ बी का एरिया कितना आया पाई, जो कि ऑप्शन ए, कॉपी कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू 3, इन सबसे जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास y इक्वल्स टू 4x, इसको मैं जब ड्रॉ करता हूँ बेटा, तो y इक्वल्स टू 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये इस टाइप का ग्राफ होता है। y एक्सिस कौन सी लाइन है, ये वाली,
है ना। और y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 यहाँ पे आ जाता हूँ, y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू अगर आप 1 कहो, 2 कहो, 3 कहो, तो y एक्सिस ये वाला ग्राफ और y इक्वल्स टू 3, इन तीनों ने कौन सा रीजन घेर लिया? इन तीनों ने जो रीजन घेरा है वो ये वाला रीजन है। नहीं आई बात समझ में? आ गई? आ गई? तो अब अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लेके चलूँ, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 से 3। इसमें मैं y वाले कोऑर्डिनेट लेके चलूँगा, तो शेडेड रीजन जो आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर है 13। देखो हम इसमें कौन सा एरिया निकालेंगे? हम ये जो हमारा ग्राफ है, कर्व है, इसके नीचे का एरिया निकालेंगे। पैराबोला है ना, इसके नीचे का एरिया निकालेंगे, है ना। और कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? 0 से 3 तक। समझ में नहीं आई बात? भाई y एक्सिस कर्व और ये लाइन, ये तो यही एरिया शेड कर रही है ना, तो कहाँ से निकालेंगे? 0 से 3 तक। और इस बार हमने y की लिमिट लिया तो x dy आएगा, x dy। यहाँ से हम 0 से 3 x इक्वल्स टू, क्योंकि किसके अंडर में चल रहा है हमारा? पैराबोला के, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाय 4 dy। 1/4 कॉमन ले लिया, 0 से 3 y स्क्वायर dy। 1/4 y स्क्वायर का होगा y क्यूब बाय 3, ये हो गया 3 से 0। अब 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 बाय 3, 1/4, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/4 स्क्वायर यूनिट। है कोई ऑप्शन भाई? बी वाला ऑप्शन है। हाँ जी पूछो। 27/12 आएगा। हाँ तो 27/12 को कट कर देना, 9/4 ही आएगा। 27/12 आया, 3 से कट हो जाएगा, 3 9 से 27, 3 4 से 12। सर आपने स्क्वायर लिखा था 1/4। 3 का क्यूब था, उसे 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 का स्क्वायर बन गया, 9/4 आएगा। चलो आज जो है